दोस्तों, हल्दी घाटी जंग के बाद मेवाड़ के कुछ इलाकों पर मुगलों का कब्जा हो गया था। दोस्तों, ये मुगल सल्तनत सीरीज की एपिसोड नंबर 11 है, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे महाराणा प्रताप जंगलों में दर दर भटकते रहे और उन्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि उन्होंने घास की रोटियां खाकर पेड़ों के पत्तों पर सोते थे। इन सबको मंजूर करते हुए उन्होंने अकबर के आगे झुकना स्वीकार नहीं किया। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सभी सहयोगी मारे गए। महाराणा प्रताप किसी तरह भाग निकले थे। दोस्तों, आज बहुत से लोग हल्दी घाटी के उस युद्ध को हिंदू वर्सेस मुस्लिम के तौर पर देखते हैं, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। आपको जानकर थोड़ी सी हैरानी होगी कि जिस वक्त महाराणा प्रताप की मुगलों से जंग हुई थी, उस वक्त मुगल फौज में अकबर खुद मौजूद नहीं था, बल्कि अकबर की फौज को उस वक्त अकबर के 9 खास वजीरों में से एक वजीर, जिसका नाम मान सिंह था, वो लीड कर रहा था, जो मजहबी एतबार से हिंदू था। इस बात से ये बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि इस जंग में दोनों फौजों के कमांडर हिंदू ही थे, जिसमें हिंदू वर्सेस मुस्लिम का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और हैरानी की बात यह है कि जहां एक तरफ जंग में मुगलों की आर्मी में बहुत से सारे हिंदू थे जो महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की फौज में कुछ मुस्लिम भी मौजूद थे। बल्कि महाराणा प्रताप की फौज में तो हकीम खान जैसे बड़े मुस्लिम सरदार थे, जो इस बात को साबित करते हैं कि ये लड़ाई हिंदू वर्सेस मुस्लिम की नहीं थी। लेकिन हाँ, अगर बात की जाए इस लड़ाई के नतीजे के बारे में, तो लड़ाई मान सिंह यानी मुगल फौज ने जीत ली थी और महाराणा प्रताप की इस जंग में हार हुई थी। और इस हार के साथ ही मुगलों के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट यानी महाराणा प्रताप हट चुके थे, जिसमें उनका सबसे चहेता घोड़ा चेतक भी मारा गया था। इसके बाद महाराणा प्रताप जंगलों में ही रहने लगे थे और दिवेर युद्ध की योजना महाराणा प्रताप ने आरावली स्थित मन की आसपास नाम के एक जंगल में बनाई। भामाशाह द्वारा मिली राशि से उन्होंने एक बड़ी फौज तैयार की। वह बिहार के जंगलों में उस रास्ते से मुगलों का कोई भी काफिला गुजरता तो वो लूट लेते और अपनी फौज को और भी मजबूत करते। उनके सबसे ज्यादा करीबी और सहयोगी भील जनजाति के लोग थे, जिनसे महाराणा प्रताप को बचपन से ही लगाव था और उनके पास राजपूत सैनिक तो पहले से ही मौजूद थे। उनके सैनिक छापामार, घुरिल्ला, धनुधर, हर तरह के हथियार चलाने में और युद्धों में निपुण थे। बदला लेने की ज्वाला महाराणा प्रताप के सीने में धधक रही थी। इस बात से मुगल अनजान थे। आखिरकार हल्दी घाटी के युद्ध के ठीक 6 साल बाद अक्टूबर 1542 में दिवेर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना की अगुवाई करने वाला अकबर का चाचा सुल्तान खान था। दोनों सेनाओं के बीच बहुत ही भीषण युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह ने मुगल सेनापति सुल्तान खान को मार दिया, जिसमें मुगल सेना की हार हुई। और जो अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध में जो इलाके जीते थे, उस पर अब महाराणा प्रताप का कब्जा हो गया था। दिवेर के इस युद्ध को हल्दी घाटी का दूसरा युद्ध भी कहा जाता है। यह युद्ध मुगलों के लिए एक सदी चोट थी। दोस्तों, फिर 1579 का वो दौर आया जब मुगलों ने चित्तौड़ पर ध्यान देना बंद कर दिया, क्योंकि उन दिनों बिहार और बंगाल में मुगलों के खिलाफ जंग छिड़ी हुई थी और मिर्जा हकीम उन दिनों पंजाब पर हमला किए हुए था। इन सब के बीच महाराणा प्रताप को अपनी गतिविधियां तेज करने का मौका मिल गया। 1585 ईस्वी में अकबर लाहौर की तरफ बढ़ गया, क्योंकि उसे अपने उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र पर भी नजर रखना था। अगले 12 सालों तक वो वहीं रहा। इसका फायदा उठाते हुए महाराणा प्रताप ने पश्चिमी मेवाड़ पर अपना कब्जा कर लिया, जिसमें कुंभलगढ़, उदयपुर और गोलकुंडा आदि शामिल थे, और उन्होंने चमन को अपनी राजधानी बनाई। दोस्तों, अगर बात करें कि महाराणा प्रताप की मौत कैसे हुई, तो महाराणा प्रताप की मौत का कोई पुख्ता सबूत तो नहीं मिल पाया, लेकिन कहा गया है कि चमन में 56 वर्ष की आयु में शिकार करते समय एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। अकबर महाराणा प्रताप की वीरता और पराक्रम का बहुत ही कदर करता था। बताया जाता है कि महाराणा प्रताप की मौत का खबर सुनकर अकबर की आंखें भी नम हो गई। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ एक शेयर, ताकि हर कोई महाराणा प्रताप के बारे में जानकारी पा सके।